गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम बताएंगे सदिश का निरूपण कैसे करते हैं। उसमें सदिश के प्रकार में समान सदिश, विपरीत सदिश, ऋणात्मक सदिश, समांतर सदिश, शून्य सदिश, एकांक सदिश, है ना। तो ये सब जानना है। सदिश का निरूपण कैसे करते हैं, है ना। आज का है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का निरूपण। तो ये आप लोगों को बता दें, सदिश को एक तीर युक्त रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सदिश को क्या करते हैं, एक तीर युक्त रेखा के द्वारा, तीर युक्त सरल रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जो उस रेखा की लंबाई होती है, रेखा की लंबाई जो होगी वो सदिश का परिमाण कहलाएगा। सदिश को क्या करते हैं, एक तीर युक्त रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीर युक्त सरल रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उस रेखा की जो लंबाई होगी वो सदिश का क्या कहलाएगा, परिमाण। और वो तीर की नोक जो होगी वो सदिश की दिशा को व्यक्त करेगी। रेखा की जो लंबाई होगी वो सदिश का क्या होगा, परिमाण। और जो नोक होगी वो सदिश की क्या कहलाएगी, दिशा, है ना। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मूल बिंदु कहलाएगा, या उसी को बोलते हैं टेल। और जो नोक होगा उसको क्या बोलेंगे, शीर्ष या हेड, ठीक है ना। तो यही है, क्या कहा हमने, सदिश को एक तीर युक्त सरल रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तीर रेखा की लंबाई सदिश का परिमाण होता है, और जो नोक होती है वो तीर की, वो नोक जो है वो सदिश की दिशा को व्यक्त करती है। उसका जो मूल बिंदु, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको प्रारंभिक बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। और लास्ट वाले को क्या कहते हैं, शीर्ष कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये लिखिए, सदिश को तीर युक्त रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सदिश को तीर युक्त रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखा की लंबाई उसका परिमाण होता है, तथा तीर की नोक सदिश की दिशा होती है। सदिश को तीर युक्त रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखा की लंबाई उसका परिमाण होता है, तथा तीर की नोक सदिश की दिशा होती है। जैसे ये देखिए, OP है ना, OP बराबर वेक्टर A लिख दिए हम, ठीक। और ये उसका क्या होगा, इसको पुच्छ बोलते हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष। इसको टेल, और इसको क्या कहा जाता है, हेड, ठीक है ना। ये है OP बराबर वेक्टर A। सदिश को तीर युक्त रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रेखा की लंबाई उसका परिमाण होता है, तथा तीर की नोक सदिश की दिशा होती है, ठीक है ना। हो गया। अब इसमें ये बता दें, समान सदिश, विपरीत सदिश, समांतर सदिश
और एकांक सदिश और शून्य सदिश, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। समान सदिश किसको कहा जाएगा देखना, समान सदिश। समान सदिश क्या होता है सुनिए, यही दो सदिश ऐसे हों कि उनका परिमाण भी समान बराबर हो और दिशा भी एक ही हो। यही दो सदिश इस प्रकार हो कि उनकी दिशा क्या हो, दोनों की समान हो। मतलब एक की यदि उत्तर से दक्षिण है तो दूसरा भी उत्तर से दक्षिण ही हो, और उनका परिमाण भी क्या हो, बराबर हो। यही दो सदिश इस प्रकार है कि उनका परिमाण और दिशा दोनों समान है, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, समान सदिश, है ना। समान सदिश लिखे दे रहे हैं, इनका परिमाण, शॉर्ट में ही लिखो, इनका परिमाण और दिशा दोनों समान होता है। ये कम शब्दों में, इनका परिमाण और दिशा दोनों समान होता है। समान सदिश में कह देना है इनका परिमाण और दिशा दोनों समान होता है। जैसे मान लीजिए एक सदिश ये ए है और दूसरी सदिश ये क्या है, बी है, तो ए बराबर क्या कहा जाएगा, बी, ए बराबर बी। इनका परिमाण दोनों का क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और दिशा भी दोनों की क्या है, परिमाण मतलब लंबाई, परिमाण लंबाई को ना कहते हैं। तीर की रेखा जो बना दी है वही ये यदि हम 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का हो, दिशा भी दोनों की क्या हो, समान हो। तो इनका परिमाण और दिशा दोनों क्या होता है, समान होता है। तो जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान होता है उनको क्या कहा जाता है, समान सदिश। अब विपरीत सदिश क्या होगा, सुनना, विपरीत सदिश क्या होगा, यही दो सदिश इस प्रकार हो कि उनका परिमाण बराबर हो, परिमाण और दिशा विपरीत हो। एक में इधर नोक तीर के चिन्ह लगा है, एक में परिमाण दोनों का क्या हो, बराबर। यदि ये 5 मीटर का है तो वो भी क्या हो, पर दिशा इसकी इधर है तो उसकी क्या हो, तो ऐसे को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक सदिश या विपरीत सदिश। इसको लिख लिए, अब लिखो विपरीत सदिश। विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश, विपरीत सदिश, या इसी को क्या कहा हमने, ऋणात्मक सदिश। इनका परिमाण समान होता है किंतु दिशा परस्पर क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है। अच्छे से सुनना, इनका परिमाण समान होता है किंतु दिशा परस्पर विपरीत होती है। जैसे हमने ये कहा, ये रहा ए और ये रहा बी, तो ए बराबर ऋण बी, ये कह सकते हो। ए और बी दोनों बराबर हैं पर दिशा में क्या है, विपरीत है। तो इनका परिमाण समान होता है किंतु दिशा परस्पर क्या होती है, विपरीत होती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या कहलाते हैं, समांतर सदिश के बारे में सुनिए, लिख लिए इसको, नहीं बन पाया, बनाओ बनाओ बनाओ। इनका परिमाण समान होता है किंतु दिशा परस्पर, बराबर है ना, माइनस इसलिए लगा है कि दिशा उल्टा है, वैसे बराबर ना है। समांतर सदिश उनको कहा जाता है जिनकी दिशा समान हो और परिमाण बराबर हो चाहे ना हो। दिशा क्या हो, परिमाण बराबर ना हो, ठीक है ना। परिमाण चाहे बराबर हो चाहे ना हो, लेकिन दिशा क्या हो, समान हो, तो उनको क्या कहेंगे, है ना। इनकी दिशा समान होती है, परिमाण बराबर
हो या ना हो। इनकी दिशा समान होती है, परिमाण बराबर हो या ना हो। जैसे ये रहा ए और ये रहा बी, तो इसको हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए और बी क्या है, समांतर हैं। ए और बी क्या हैं, ये समांतर हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया। दिशा दोनों की क्या है, इनकी दिशा समान होती है, परिमाण बराबर हो या ना हो। ठीक है ना। एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिमाण वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के साधारण अक्षर के ऊपर हंसपद चिन्ह, हंसपद चिन्ह जानते हैं, ऐसा कैप इसको कह सकते हो। क्या, कैप। हंसपद चिन्ह नहीं, कोई अक्षर छूट जाता है तो ऐसे करके ऊपर लिख देते हैं। वह सदिश जिसका परिमाण एक होता है, एकांक सदिश कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के साधारण अक्षर के ऊपर हंसपद चिन्ह लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे ए सदिश, सदिश ए का एकांक सदिश ए कैप लिखा जाता है। ये सदिश ए का एकांक सदिश यदि लिखेंगे तो वेक्टर ए कैप, और ये ए कैप बराबर होता है वेक्टर ए अपान मॉड ऑफ ए। इसको आगे डिटेल में बताया जाएगा। ए कैप बराबर वेक्टर ए अपान मॉड ए लिखा जाता है। यहाँ थोड़ा सा और लिखे देते हैं, एक्स वाई व जेड, नोट में लिख लो चाहे, नोट एक्स वाई व जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई व जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई कैप, जे कैप व के कैप लिखा जाता है। याद रखना इसको। एक्स अक्ष में एकांक सदिश क्या लिखा जाता है, आई कैप। इसको क्या पढ़ेंगे, आई कैप, इसको जे कैप, इसको के कैप। एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को क्रमशः आई कैप, जे कैप व के कैप लिखा जाता है। ठीक है ना।
एक्स वाई जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्रमशः आई कैप जे कैप व के कैप लिखा जाता है। एक और लिख लो शून्य सदिश। शून्य सदिश जीरो वेक्टर वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है। शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा कुछ भी मानी जा सकती है। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा कुछ भी मानी जा सकती है। इसका मूल बिंदु तथा शीर्ष संपाती होता है। इसका मूल बिंदु तथा शीर्ष संपाती होता है। शीर्ष मूल बिंदु शीर्ष बिंदु एक जगह ही रहेंगे, ठीक है ना। इसकी दिशा कुछ भी मानी जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई सदिश है जिसमें आई कैप जे कैप के कैप तीनों है, एक्स अक्ष है वाई अक्ष है जेड अक्ष है। एक कोई सदिश है जिसमें एक्स वाई भर है ये है, तो जेड वाले को जीरो आप मान सकते हो क्योंकि वो जेड अक्ष में कहा जा सकता है। यानी शून्य सदिश की दिशा कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। चाहे तो उसको एक्स अक्ष में भी लिख सकते हैं, वाई अक्ष में भी, जेड अक्ष में भी, ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये है। इसके आगे आप लोग पढ़ेंगे कल। थैंक यू।